हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रनेश राघव। भाई यूपी पुलिस, जी हाँ, यूपी पुलिस सिपाही की नई भर्ती का इंतजार सभी को बेसब्री से है और आप सभी के लिए मैं गुड न्यूज़ लेकर के हाजिर हूँ। सभी से कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है? तो यूपी पुलिस की जो हमारी भर्ती है, जिसमें सिपाही के नए पद जो हैं, कितनी उम्र सीमा रहेगी, कब से ऑनलाइन फॉर्म होने हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। और प्रत्येक किसी युवा साथी से और उनके अभिभावक से कहना चाहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल आज की डेट में एसआई का तो छोड़िए, एसआई तो बहुत बड़ा लेवल हो गया। सिपाही लेवल इतना जबरदस्त तरीके से आज की डेट में वो रोल ले रहा है जिसका कोई जवाब नहीं। घर परिवार में से कोई कैसे भी करके बस यूपी पुलिस में लग जाए, मेहनत कर कर आके, भाई साहब, घर परिवार में हर जगह अलग ही लेवल का इसका ऑरा है, अलग ही लेवल का टोरा है। यूपी पुलिस सिपाही मतलब भयंकर रोल है, रोला है भयंकर तरीके का। और मतलब जो आपको लोग परेशान करते हैं ना, चाहे तो आपको ताने मारते हो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को लेके, या फिर के कुछ ना करेगा, भाई यूपी पुलिस में एक बार लग जाओ, उसके बाद देखो फिर क्या रुतबा है, ठीक है? तो इसलिए सभी बच्चे और सभी जो है ध्यान दें भाई, यूपी पुलिस में लगिए और यकीन मानिए माँ बाप को भी एक अलग ही लेवल का आप जो है जज्बा और हौसला देंगे। बची हुई जो उनकी ज़िंदगी है वो ऐसे जिएंगे राजाशाही जीवन, समझ रहे हैं? तो मेहनत करना है यूपी पुलिस के लिए, काफ़ी अच्छा खासा आपको टाइम मिलेगा इसमें अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने का, ठीक है? और आज की डेट में यूपी पुलिस सिपाही जो है, देखने में सिपाही है लेकिन इसका जो ऑरा है ना, ये वाला अलग ही लेवल का है, ठीक है? चलो मैं शुरू करता हूँ आज के सेशन को। क्या क्या इसमें योग्यता से लेकर के हर चीज़ चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस न्यू रिक्रूटमेंट 2026-27 की जो भर्ती है, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये पूरे भारतवर्ष के लिए होती है। पूरे भारत में से आप कहीं से हो, पूरे भारत में कहीं से भी हो आप, ठीक है? कहीं से भी कोई भी अप्लाई कर सकता है। मैं मानता हूं कि पूरे भारत में अदर स्टेट के लिए थोड़ा रिजर्वेशन कम होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर आप अच्छा खासा नंबर लेके आओगे तो सिलेक्शन होगा। लड़का या लड़की कोई भी फॉर्म भर सकता है। लड़का या लड़की आप जो है केवल कितने पास होने चाहिए, 12वीं आपने केवल पास कर रखा होना चाहिए। 12वीं में केवल आप पास होने चाहिए, परसेंटेज वगैरह का कोई चक्कर है नहीं, केवल 12वीं पास आप हैं तो आप यूपी पुलिस सिपाही में फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। और आपने रिकॉग्नाइज बोर्ड से, आपने किसी भी बोर्ड से आपने मतलब 12वीं कर रखा है, आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। टोटल जो वैकेंसी रहने वाली है अप्रोक्स 81,000 के आसपास रहेंगी। हो सकता है कि 60,000 से लेकर के अलग अलग कंडीशन में आपको देखने को मिल जाए, लेकिन ये है कि भर्ती में बहुत ज़्यादा समय नहीं है अब आपकी ऑनलाइन फॉर्म आने में। मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि पता होना चाहिए। 2026 तो लगभग ख़त्म सी मानो, ठीक है? अब बहुत जल्दी आपको पता है कि इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शन के लिए सबसे बढ़िया जो वेपन होता है पॉलिटिक्स के लिए, वो क्या होता है कि हमने किस डिपार्टमेंट में कितनी भर्ती कराई। और वास्तव में भर्तियां अब चल भी साफ सुथरी रही हैं। साफ सुथरी का मतलब ना कोई धांधलेबाजी है ना कुछ है, जिसने दम लगाया, जिसने मेहनत की वो सिलेक्शन ले जाएगा, इसमें कोई सक्सेंदे वाली बात भी है नहीं, ठीक है? तो इसलिए अपनी तैयारी जबरदस्त रखना है। और ये आपको मैं बता दूं, सिपाही में सिलेक्शन के लिए कम से कम, सिपाही में सिलेक्शन के लिए कम से कम आपको 6 माह तो आपको तैयारी करनी चाहिए। और हाँ, मतलब फुल्ली डेडिकेटेड होके आपको पुलिस की ही तैयारी करनी पड़ेगी, फुली, ताकि कोई किसी प्रकार का आपके मन में सस्पेंस ना रहे। क्योंकि आजकल देखो कट ऑफ अच्छी खासी जाती है हर एग्जाम की, और यूपी पुलिस में तो लेवल और भी ज़्यादा बढ़ने पे बालक बेहिसाब तैयारी कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट जो रहेंगी, इसके विषय में मैं आपको बताऊंगा, आगे दिया हुआ होगा पूरा सारा कुछ, ठीक है? जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 400 रुपये फीस पेमेंट करना होता है ऑनलाइन फॉर्म के समय पे। एससी एसटी कैंडिडेट्स को कोई पैसा नहीं देना होना। और जितनी भी फीमेल कैटेगरी है इनकी भी कोई फीस नहीं जाती है जब आप ऑनलाइन फॉर्म भराते हैं। और ये फीस वगैरह, जब फॉर्म भरना, जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है, ये खुद से कभी ना भरें, साइबर कैफे वाले से, कंप्यूटर वाले से ही भरवाएं, ताकि कोई दिक्कत ना आए आपके फॉर्म में, ठीक है? एज लिमिट की बात कर लेते हैं। 1 जुलाई के बजाय 1 जनवरी से हो सकता है।
यानी आपका जो एज कैलकुलेशन है, एज कैलकुलेशन जो होगा आपका वो कब होगा, लगभग 1 जनवरी से होगा, और वो 1 जनवरी से कब से होगा, 2027 में होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जनरल और ईडब्ल्यूएस के जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी उम्र सीमा 18 से 22 वर्ष मात्र होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा दर्दनाक चीज़ युवाओं के लिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस के युवाओं के लिए यही है कि इनको कम से कम एज तो ठीक ठाक मिलनी चाहिए। 18 से 22 साल में ये खुद को तैयार कर पाते हैं पढ़ लिख के, ठीक है, तैयारी वगैरह करके ठीक ठाक से हो पाते हैं, पता चलता है कि भैया हम तो ओवर एज हो चुके हैं। फीमेल जनरल से जो भी है, जनरल और ईडब्ल्यूएस से, उनकी फीमेल की रहती है 18 से 25 वर्ष। SC ST OBC की जो है 18 से 28 वर्ष रहती है। ठीक है, इसमें एक बात ध्यान देना सभी बच्चे, इसमें ऐसा नहीं है जैसे OBC सब में तो होती है ये एज, OBC 3 वर्ष, किसी भी एग्जाम को उठा लो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब को उठा लो, सब में उम्र सीमा आपकी 3 वर्ष OBC को रहती है। लेकिन इसमें आप देख लो 6 साल की छूट मिलती है आपको। SC ST OBC की तीनों की बराबर होती है। यहाँ 22 है तो इनकी 28 है, 22 और 6 28, 6 साल का रिलैक्सेशन मिलता है आपको यूपी पुलिस में, ये ध्यान रखना, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो SC ST OBC से, भाई इनको तो खूब अच्छा खासा मिलता है, यानी 8 साल का, 8 साल यानी 2000 मतलब 30 की उम्र तक आप अपनी तैयारी कर सकते हैं अगर आप SC ST या OBC से हैं तो। ये आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है, ठीक है। चलें, चलिए, तो ये आपकी उम्र सीमा है, इसको ध्यान रखें। बस यही है कि थोड़ा सा जो जनरल के बच्चे हैं उनको दर्द रहता है इस चीज़ का कि हाँ भाई वास्तव में ये यहाँ पे 18 से 25 साल है, इस चीज़ का सबसे ज़्यादा वो रहता है। लड़कियों का भी उम्र कम है और लड़कों का भी कम है, 18 से 22 साल। 22 साल में तो हम सही से तैयारी करके रह पाते हैं, तो तभी हमारा ओवर एज हो जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट दे रखा है आपको सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम होता है जिसमें आपके 150 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, यानी 300 नंबर का आपका पूरा पेपर जो होता है 300 मार्क्स का होता है, ठीक है भाई। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें आपका 4800 मीटर की दौड़ होती है, ठीक है, वही। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में मैं बात करूं तो 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होती है। हालांकि आगे पूरा दिया हुआ होगा, टेंशन ना करिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल होता है। देखें तो टोटल मार्क्स जो होते हैं आपके, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आते हैं, एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो 300 नंबर का आपका पेपर होता है। 2 घंटे आपको मिलते हैं, यानी 120 मिनट आपको मिलती हैं पेपर करने के लिए, 120 मिनट आराम से आप कर सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है। अब से पहले नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी, ठीक है, अब से पहले नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी, लेकिन आजकल क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बढ़िया हो गया है कि नेगेटिव मार्किंग आपकी क्या कर दी गई है, ख़त्म कर दी गई है भाई नेगेटिव मार्किंग। वर्तमान में नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। अभी जो भर्ती हुई है 32,000 वाली भर्ती, ठीक। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होते हैं, शारीरिक मानसिक परीक्षण, यह केवल योग्य लिखित परीक्षा पास करने वालों के लिए होता है। ये जो चरण है केवल योग्य है, ध्यान रहे, ये केवल उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा जो परीक्षा में मेरिट में क्वालिफाई हो जाएंगे। जनरल OBC और SC के लिए 168 सेंटीमीटर होती है और लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर होती है और ST कैंडिडेट्स के लिए 160 सेंटीमीटर होती है और ST में अगर लड़कियां फॉर्म भरना चाहती हैं तो उनकी 147 होती है। मैं देखो SC ST को तो एक बात कहना चाहूँगा, लड़का या लड़की जो भी हो, आप तो थोड़ा सा अच्छे से तैयारी कर लो तो आपका सिलेक्शन बहुत आराम से होता जाता है, आपकी मेरिट बहुत कम जाती है। असली फाइट जो रहती है वो जनरल में, OBC में और EWS में है, क्योंकि आपका जो कोटा है वो स्पेशल होता है, आप बहुत अच्छे से इसमें आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। सीने की बात करें, छाती केवल पुरुषों के लिए होती है, छाती में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। तो देखें आप, जनरल OBC और SC के लिए 79 से लेकर के आपका 84 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। ST कैंडिडेट्स के लिए 77 और प्लस 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव चाहिए ही चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर का तो फुलाव आपको देना ही देना है, ठीक है भाई। चलें आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आगे है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। मेल कैंडिडेट्स की जो पुरुष अभ्यर्थी हैं
4800 मीटर की दौड़ होगी आपकी, समय 25 मिनट मिलेंगी। और फीमेल कैंडिडेट्स महिला अभ्यर्थियों को 2400 मीटर की दौड़ 14 मिनट में करनी है। आई होप 4800 मीटर की दौड़ को 25 मिनट में पार करना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कर सकते हैं, थोड़ी सी भी जान लगाएंगे। और लड़कियों को 2400 मीटर की दौड़ जो है कितने में, 14 मिनट में है 2400 मीटर, जो कि अपने आप में काफ़ी है, कोई समस्या नहीं आती फिजिकल में। ठीक है, अभी एक बात और बताऊं मैं आपको, इतना कुछ होने के बाद ही बहुत सारे बच्चे फिजिकल में भी आउट होते हैं इसमें, है ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फिजिकल में आउट हो जाते हैं। तो यहाँ ये सारी चीज़ें आपके साथ में मैंने आपको जैसे बताई। अब इसके ऑनलाइन फॉर्म की मैं अगर बात करूँ तो देखो, एक चीज़ सभी साथी ध्यान से समझना। अभी जैसे मैंने आपसे कहा भी था इस चीज़ के बारे में, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट जो होने की डेट है वो सितंबर से लेकर के आपका अक्टूबर में आपका फॉर्म समझ लो ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। सितंबर में अक्टूबर में जो एक्सपेक्टेड डेट है, ये तो सबको पता है कि फॉर्म तो देखो आ ही रहे हैं, इसके वैकेंसी अनाउंस पहले से हैं ही बहुत। तो जैसे ही इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे वैसे तो हम आपको बता देंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करना और अभी से अपनी तैयारी में लग जाना, क्योंकि बेहद ज़रूरी है अभी से इसकी तैयारी में बने रहना। और सबसे बड़ा जो सवाल रहता है इसका, लास्ट में आप एक चीज़ देखेंगे इसमें महसूस करके कि इसमें सिलेक्शन के बाद में पता चलता है कि हमने नौकरी छोटी थी, यानी कि सिपाही थी, लेकिन नाम सिपाही का था, लेकिन इसका ऑरा क्या है ये आपको आफ्टर सिलेक्शन पता चलता है। तो सभी से कहना चाहेंगे दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सफिशिएंट समय मिलेगा आपको, क्योंकि इसमें जैसे कि मैंने आपसे कहा अभी, मान के चलो आपके जो ऑनलाइन फॉर्म की डेट है वो लगभग जो आपकी ऑनलाइन फॉर्म की डेट है वो आपकी सितंबर और अक्टूबर में है। ठीक है, और अगर आपका एग्ज़ाम लगेगा मान के चलो नवंबर में या जनवरी, नवंबर जनवरी के बीच में कहीं भी लगेगा, तो अभी आपके पास में जैसे जुलाई चल रहा है, जुलाई ख़त्म हुआ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। तो नवंबर तक देखें तो 1 2 3 4 महीने सीधे सीधे हैं आपके पास में। 4 महीने में आप चाहें तो अपनी बहुत ज़बरदस्त तैयारी कर सकते हैं, लेकिन तैयारी कर तभी सकते हैं जब आप अभी से डेडिकेशन के साथ में लगे रहेंगे। ठीक है, तो सभी साथियों से कहना चाहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, कैसे जैसे ही कोई भी किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आएगी आपके साथ साझा करेंगे। जय हिंद साथियों।